हेलो दोस्तों। हम लिमिट समझने वाले हैं। लिमिट क्या होता है? लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है इन मैथमेटिक्स, बेसिकली इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलस पार्ट, इन कैलकुलेशन ऑल्सो, एंड इट्स अबाउट कैलकुलस पार्ट। ये जेई के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द लिमिट्स? लिमिट्स क्या होती हैं? देखिए, लिमिट्स एक फंक्शनल वैल्यू पे अप्रोच करती है कि कैसे के इनपुट आप करते हैं वैल्यूज को, फिर वो आती है। ठीक है। आप ये देखिए, लिमिट्स लिमिट्स की डेफिनेशन क्या चीज होती है? एनालॉजी होती है बेसिकली, मूव करने के लिए। ठीक है। और फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसका ट्रेड्स में यूज होता है, आपका ट्रैफिक लाइट्स में यूज होती है लिमिट्स। और उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये देखिए, ये बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है। ये रही आपकी बेसिक डेफिनेशन लिमिट्स की। आप लिमिट्स को ऐसे देख सकते हैं। सीधा सा एग्जांपल है, क्लोजर वैल्यू आपकी, एक्स पे क्लोजर वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का होता है, जैसे पॉइंट हो गया, फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, उस पे जो वैल्यू होगी वो, जैसे क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि जीरो आई तो ये इक्वल है, दैट डिफाइंस द लिमिट। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कट जाएगा ये, बाकी आंसर आपका टू आ जाएगा, दैट विल एंड अप टू टू। तो आप इसको ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं, सिंपल अप्रोच है ये। कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है कि ये सीधा डायरेक्टली वैल्यू आपको नहीं कर देनी है, अज्यूम करना है कि वो इक्वल है, ये वैल्यू के भी इक्वल होता है। यही में ये लोग, बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर। और इसको सिंप्लीफाई भी करना है आपको, हमेशा पहले सिंप्लीफाई नहीं कर देना है। ये देखिए प्रॉब्लम, ये सेम प्रॉब्लम है जो कि वहाँ थी। आपको वैल्यू डालनी है एक्स माइनस इक्वल टू सिक्स, तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा। और फिर हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर? लिमिट्स के बिहेवियर के बारे में सीखा, कैसे फंक्शन की वैल्यू इनपुट वैल्यू को अप्रोच करती है। और क्या समझा कि इसको हम वन साइडेड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू, वो लिमिट हो गया अपना, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी। उसको हम लोग अलजेब्रिकली और ग्राफिकल मेथड से शुरू कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं और भी लेक्चर्स लेकर आऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा लिमिट्स को डिटेल में। ये तो मैंने एक रिकैप व्यू दिया है आपको, लिमिट्स अंडरस्टैंड करने के लिए है क्या चीज़। बाकी आप बने रहें मेरे चैनल पे, आगे और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं लिमिट्स को डीप डाइव करूंगा एज पर जेई एंड बोर्ड्स एग्जाम्स। तो ये लिमिट्स का बेसिक पार्ट आया है। और मैं लिमिट्स समझाने के लिए आपको अगर इसकी पीपीटी भी चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद हम लिमिट्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और जेई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने बेसिक्स आपको बस एक रिव्यू दिया है, और बाकी आपको समझने के लिए इसको थोड़ा डीप एंड डाइव करना पड़ेगा और हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो मैं बेसिक्स ही आपको समझाया है। और मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जेई में, जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस एंड बोर्ड्स में आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बोर्ड्स का पेपर भी डिस्कस करेंगे, कैसे बोर्ड्स का पेपर आया, क्या क्या क्वेश्चंस आए, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और क्या लिमिट से क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से और आपके 11th के एग्जाम में। ओके, थैंक यू। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मैथ्स के लेक्चर बहुत ही सटीक वे में मिलते हैं, और बाकी रिलेवेंट क्वेश्चंस आर देयर। So the students who are watching from the south can also view my channel, as I can also speak in English and explain well you about all the four concepts that are lying between the aerospace eras, and to be specific concepts that to be relevant to your boards and competitive exams, because I have also cleared the J advanced and J means both the exams.
so I know what the topics that are coming in these courses.